कर लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो कानपुर की घटना पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कानपुर में जो कुछ भी घटना हुई, अब आप भले ही कह दीजिए कि वो तो धर्मांतरण की कोशिश करवा रहे थे, वो तो हमारा धर्म बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले तो आपने जाकर एफआईआर दर्ज नहीं की। यानी कि देश में जो माहौल बना हुआ है वो सीधे हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला बना हुआ है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कानपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा वही देश है जिसपे हमें सदियों से फक्र रहा है, साज रहा है, जहाँ पर फुटबॉलों की सैर निकालने की रिवायत है। और जो फुटबॉलों की सैर जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रही है, तो यहाँ पर ऐसे किसी को हक नहीं मिलता को ऐसा माहौल खराब करें या किसी को भी आप मजबूर करें कि आप अपने धर्म के नारे लगवाएं, तो ये कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक मिसाल पेश होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि मामले की तह तक जाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये वो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर कि आप उसको धर्मांतरण का आप बोल दें कि उसकी आपने आड़ में आके आपने यहाँ पर उसको जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर करा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी के बच्चे के सामने, छोटी उनकी बच्ची के सामने, तो वो जिंदगी भर ये दृश्य उनको विचलित करता रहेगा। तो यहाँ पर ये सब बातों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए और अपेक्षा यही करी जाएगी कि यहाँ पर आपने जब एक संकल्प लिया है, देश के प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प लिया कि हम देश को एक महान देश बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, देश की इकोनॉमी को भी $5 ट्रिलियन बनाएंगे आने वाले वक्त में। तो यहाँ पर जब तक आप सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं लेके चलेंगे तो आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नहीं तो ये मामला तूल पकड़ेगा। बिल्कुल, अभी ये जानकारी मिल भी रही है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बजरंग दल के आगे पुलिस को घुटने टेकने पड़े और 3 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, आज सुबह होते होते उन्हें रिहा भी कर दिया गया। आप क्या यहाँ पर मिसाल पेश कर रहे हैं? और सीधी सी बात है, आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे आप कि आपका एक समुदाय लगातार आपसे डर कर रह रहा है और दूसरे समुदाय का उन्माद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विपिन जी, बिल्कुल निश्चित बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी, यहाँ पर कि आप चाहे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई, यहाँ पर एक तरफ जब नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, पहले अपने कार्यकाल में उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, तो उसके बाद विश्वास की बात करी प्रधानमंत्री ने जब 2019 का उनको और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला। और जनता जनार्दन होती है, भली भांति सब समझते हैं कि यहाँ पर आपने सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की आप बात करते हैं कि आप, और ये देखिए, और ये तो बात साफ है यहाँ पर कि अल्पसंख्यक अगर किसी भी विश्व में, किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है, सुरक्षित है, तो वो हमारा महान देश हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर अगर कोई देश की छवि, इससे देश की छवि खराब होती है। आप खुद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है वो गिद्ध की नजर लगा के बैठती है कि उनको कोई मौका मिले, मौके की तलाश में रहते हैं कि वो कैसे हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करें। तो यहाँ पर ऐसे में तो सरकार को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि सरकार की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है यहाँ पर, उनकी भी आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी जब घटनाएं होंगी, उन पे नकेल नहीं कसी जाएगी तो उससे क्या संदेश जाएगा? उसमें तो विपक्ष तो हावी होगा ही होगा, उनको पूरा हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन साथ में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिस तरीके से मामला ये उछलेगा, पकड़ेगा, तो उससे हमारे महान देश की छवि खुद धूमिल होगी। यहाँ पर पहले आप देखा हमने कि खुद यहाँ के नेताओं ने क्या बोला, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये रेपिस्तान है, लिंचिस्तान है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये भी कहाँ की समझ है। यहाँ पर सबका दायित्व बनता है कि यहाँ पर आपने सबको साथ लेके चलना है और कोई ऐसी घटना ना हो जिससे देश की गरिमा को भी चोट लगे, देश की प्रतिष्ठा को भी। एक यहाँ पर विपिन जी बड़ी गौर करने वाली बात है कि अटल आडवाणी का जो युग था उससे इतर मोदी शाह का युग बिल्कुल अलग है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने अनुभव किया है कि मोदी शाह के इस युग में हिंदुत्व के नाम पर कुछ ज्यादा ही चीजें हो रही है, हिंदुत्व को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी जोर शोर से हिंदुत्व का नारा लगाया जा रहा है। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन देखिए, मैं उसमें ये विचार रखना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, हर एक ट्रेंड सा बन गया है। आप अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करिए, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जो नया आपके नई आईटी पॉलिसी बनी, नई नीतियां बनी, कोई ना तो कारण रहा होगा। आप वहां पर की एक विशेष समुदाय को आप टारगेट करने लग जाएं,
और आपने कुछ समय से एक फैशन सा बन गया था, यहाँ पर आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोलते हैं, मनमानी कर जाएं, और वहां पर बोले अगर कोई कुछ बात करे तो बोले देखिए सांप्रदायिक हो गए। तो यहाँ पर ये मैं पल्लवी जी आपकी पहली बात से तो इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन ये कहना, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा सिर्फ ये कहना कि यहाँ पर वो अटल अडवाणी जी का दौर एक अलग था, मोदी शाह का दौर अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस देश में सबको, और देखिए एक अच्छी जो मिसाल पेश करी सरकार ने, एक जो नजीर पेश हुई कि यहाँ पर जब मदरसों को बात करी कि हाईटेक बनाएंगे, मेन स्ट्रीम में लेके जाएंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कुरान एक कंप्यूटर, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये भी तो इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई है, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, ये देश सबका है, सबको हक है, लेकिन हक किसी को भी ये हक नहीं मिलता कि यहाँ पर आप किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाएं। एक फैशन सा बन गया था, आपने देखा कि कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो नई नई आप वेब सीरीज आई, वहां पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। तो ये चीजें हर किसी को चोट पहुंचाती हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन यहाँ पर हम जिए और जीने दें, ये सबको समझना पड़ेगा, तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। चुनौतियों का भरमार है, हम इन्हीं मुद्दों में रह जाएंगे तो कैसे देश का विकास होगा। अर्थव्यवस्था वैसे ही बिखरी हुई है, पटरी से बिल्कुल अलग हो रखी है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं। जो कोरोना काल में हमने जी के देखा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, उसके बाद भी एक अपेक्षा क्या करी गई थी कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक राम मंदिर पे फैसला दिया कि अब कम से कम एक लगाम लग जाएगी। हम बार बार जो नेताओं को देखते थे, राजनीतिक दलों को देखते थे कि सियासी रोटियां सेकते थे मंदिर मस्जिद को लेकर, कम से कम अब वो देखने को मिलेगा नहीं, और विकास को तवज्जो मिलेगी। आंखें तरस गई हैं एक आम आदमी की कि कब विकास की बातें होंगी, वो रोड मैप साझे होंगे। नेता जो है चुनावी भाषणों में जाके वो बात करेंगे कि हम 5 साल अगर आप हमारे को मौका देंगे तो हम लोग ये विकास की एक नई तस्वीर पेश करेंगे। क्या ऐसा मान लिया जाए कि हम लोग बस इसी में उलझ कर रह गए हैं कि बस हिंदू मुस्लिम करना है, इसके अलावा इस तरह की बातें, इस तरह के नारे, इसके अलावा हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम चुनावों में भी देखते हैं, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कहूंगी, हर राजनीतिक दल इस तरह का मसला जरूर उठाता है और कहीं ना कहीं इसी पर वो वोट पाने की भी कोशिश करते हैं। तो हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है विपिन जी। माइंडसेट ही बिल्कुल, देखिए मानसिकता ऐसी बन गई है, यहाँ पर सब इसमें सब शामिल होंगे। यहाँ पर ये कहना कि सिर्फ एक राजनीतिक दल ही ऐसी बातें करता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कोई भी मौका छोड़ता नहीं। जो राजनीति में आता है वो हर कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है और अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। और हमने देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरूर एक बात बोलना चाहूंगा कि 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर राज्य चुनाव, उसके बाद 2019 का जो लोकसभा का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, एक नया ट्रेंड उभर के आया जब लोगों ने जाति, धर्म, समुदाय, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और वही होना चाहिए, ये हर राज्य में, पूरे देश में विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पर हम लोग, ये तो आईपीएल मैच नहीं चल रहा कि हम लोग अलग अलग टीमें बनी हुई है। यहाँ पर हम लोग सब इस देश के एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर ये देश हम सबका है, सारे राज्य हमारे हैं। यहाँ पर हम लोग ये उसमें विभाजन कर देते हैं। हमने पीछे भी देखा कि 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं आपस में वो कैसे भिड़ गए, जो वहां का जंगल का इलाका था। तो वहां पर ये सब चीजों को देखिए, ये चीजों में हम उलझे रहेंगे तो आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे। एक दौर लाने का वायदा था, वो दौर लगाने का, दौर वापस लाने का एक सपना साझा करा था देश के प्रधानमंत्री भी। हम वही दौर लाएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और देखिए ये उसमें सबको योगदान देना पड़ेगा। ये कहना कि सिर्फ सरकार का दायित्व है, प्रशासन का है, शासन का है, ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोगों को किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का हक नहीं मिलता। ये चीज अगर हम लोग समझ लेंगे और ये समझ लेंगे कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के देखें, हम लोग हर एक चीज को राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं, बस यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हमारे देश को पीछे ले जाती है। आगे ले जाने चिंगारी लगी थी बस एक, लेकिन पूरा कुनबा जला दिया गया। अब तो वो वाली हालत हो गई है और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने भी कुछ ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, देश की जनता ने भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। अगर राजनीतिक दल छोटी सी बात कहते हैं तो हम उसे इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं और उनके हालात जो है या फिर उसका जो परिणाम निकल कर आता है वो इस तरह की घटना आती है जो कानपुर में हुआ, हम सब ने देखा। अब यहाँ पर विपिन जी बात यह है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कभी खत्म हो पाएंगी? क्या हम इससे कभी ऊपर उठ पाएंगे या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए अभी हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में क्या दृश्य देखने को मिले, तो वो क्या अपने आप को बहुत कुछ दर्शा जाता है, बहुत कुछ बयान कर जाता है।
कि यहाँ पर जब ओबीसी का मामला आया तो वहां पर एक अलग रवैया था, और यहाँ पर उसके बाद आपने देखा कि कैसे सब एकजुट हो गए, और यहाँ तक कि वेंकैया नायडू साहब वो आंखें उनकी नम हो गई किस तरह से उन्होंने जो भाषण दिया अपना, तो वो अपने आप व्यथा उनकी सब कुछ बयान कर जाती है। तो यहाँ पर वो चीजें देखिए, आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक सोच भी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी संभावना मुझे बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार थोड़ी कम नजर आती है। देखिए, बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि वो दिन कब आएगा कि जब राजनीतिक दल भी ये एक बिल्कुल संकल्प ले लेंगे कि ये देश हम सबका है और हम लोग जो है, हमारा दायित्व क्या है। आप राजनीति करें, अपने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तीखे प्रहार करें, लेकिन यहाँ पर ये भी आपने कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्रहित की होती हैं, जनमानस से जुड़ी होती हैं, वहां पर कम से कम ये दायित्व बनता है। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक स्वर में स्वर आपको मिलाना है। कुछ ऐसे मामले, तो यही बात अगर हमारे राजनेता समझ लें, जो रोल मॉडल है, देखिए एक आम आदमी के लिए तो रोल मॉडल इनको बोला जाएगा। इनको जब इनके जिनके ये नुमाइंदे हैं एक आम आदमी के, जब उनको भारी बहुमत से उनको जिताया जाता है चुनावों में, तो उनसे अपेक्षा करी जाती है कि कुछ ऐसी नजीर पेश करे जो आने वाली सदियां उनको याद करे, उनसे प्रेरणा ले, युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। लेकिन क्या होता है, देखने को आंखें तरस जाती हैं कि कब कोई ऐसी अच्छी बात करे और यहाँ पर कि जो उससे सब लोग प्रेरणा ले पाए, तो वहां पर तो आंखें ही तरस जाती हैं यहाँ पर। तो अब कम से कम बहरहाल ये समझना चाहिए कि कुछ जो हुआ सो हुआ। अब अगर देश को आगे बढ़ाना है, इतना ऐतिहासिक दिन है, हम लोग अपना आजादी का जश्न आजादी मनाएंगे 15 अगस्त को, और देखिए तो ये संकल्प लेना चाहिए यहाँ पर कि यह हम सबका देश है। किसी ने किसी से सबूत नहीं मांगे कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, कितने बड़े देशभक्त हैं, लेकिन कम से कम ये आप दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं। सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो तभी जनता को भरोसा होगा कि सही मायने में उन्होंने जो अपना भरोसा जताया अपने प्रतिनिधियों में, तो वो वाकई में उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। बिल्कुल सर, आतंकवाद के मसले पर कई बार चर्चा होती है जब एएनबी न्यूज़ पर, तो एक रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आतंकवाद मानसिक तौर पर ज़्यादा फैलता है। आतंकवाद होता ही मानसिक है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में खाई बनती जा रही है और एक वर्ग को ये लगना लगा है कि वो वंचित है और उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी कौम को बचाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले लेते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम इस खाई को नहीं खत्म करेंगे, आतंकवाद कभी दुनिया से ही नहीं खत्म हो पाएगा। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। उनकी ये बात मुझे काफी प्रभावित भी की थी कि वाकई में ऐसा है, आतंकवाद मानसिक तौर पर ही होता है और हम उसे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं। विपिन जी। जी देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली बात तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहना कि एक विशेष धर्म से कोई जुड़ा हुआ है, तो वो कहना सरासर गलत होगा। और आपने तो खैर ऐसा बोला भी नहीं, ना आपके राजनीतिक विश्लेषक ने ऐसा, जो रक्षा विशेषज्ञ थे उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला, लेकिन जो एक धारणा सी बन गई है, परसेप्शन सा कि एक विशेष धर्म एक के साथ ही ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, बेबुनियाद बात है। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि देखिए कि जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति अपना लेते हैं या मानसिकता हो जाती है, और देखिए, और ये अमूमन देखा भी गया है कई वर्षों से कि ये जो ट्रेंड हुआ है, उभर के आया है, जितनी आतंकवादियों ने अपनी जो नापाक मंसूबों को अंजाम दिए हैं, जितने लोग जान मान का नुकसान हुआ है, तो वो उसके पीछे क्या वजह रही है। यहाँ पर अलग अलग आप उसका अगर मामले के तह तक जाएंगे, तो ये एक जो साझी बात जो उभर के आई है, वो ये आई है कि यहाँ पर निश्चित बात है किसी न किसी बात का मलाल रहा है। और लेकिन ये बात देखिए, जो असली जो कड़वा सच है, जो हमें कबूल करना चाहिए कि यहाँ पर आपको किसी भी हालात में समर्थन नहीं करना चाहिए या उनके पक्ष में कि किसी तरह से जस्टिफिकेशन देकर कि यहाँ पर कि जो गुनहगार है, जिसने ये जघन्य अपराध करा है मानवता के खिलाफ, वो मानवता का दुश्मन भी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर हम दोहरे मापदंड अपना लें, फिर बोले कि ये टारगेट करा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष धर्म से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो ये बातें किसी के गले नहीं उतरने वाली। और ये भी बात, वो भी देखिए, वो भी कड़वा सच है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर ये कहना कि आप टारगेट करने लग जाएं कि सिर्फ एक विशेष धर्म से ही ये आतंक, तो ये भी कहना बिल्कुल बेबुनियाद होगा। कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे
टारगेट करना शुरू कर दिया था तबलीगी जमातियों को। उसके पहले कनिका कपूर के बारे में बोला गया, अलग अलग। देखिए, तो यहाँ पर तो सब शामिल है। यहाँ पर जिन्होंने भी गलतियां करी तो वहां पर, लेकिन ये टारगेट करने लग जाए कि वो निजामुद्दीन मरकज में क्यों पहुंचे, तो वो देखिए उस समय कोरोना के बारे में किसी को जानकारी थी नहीं, लेकिन ये बोलने लग जाए कि वहां पर वो कोई कोरोना फैलाने के लिए निकला हुआ है, तो ये बातें बेबुनियाद हैं, बेतुकी हैं और इनसे बचना चाहिए। तो ये देश में जो एक सौहार्द का माहौल है उसको खराब करते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर अमन शांति बना के रखनी है और देखिए कितनी अच्छी नजीर पेश, सबको सहयोग देना होगा अमन शांति के लिए। सर, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपिन शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, मैं कुछ बयान आपके सामने अभी रखना चाहूंगी। अभी हाल ही का जो लेटेस्ट बयान है वो तो यही था जो जंतर मंतर से सामने आया था कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। उसके अलावा कुछ पुराने भी बयान हैं जिसमें 26/11 के पीछे हिंदुओं का हाथ बताया था दिग्विजय सिंह ने। इसके अलावा राहुल गांधी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ था कि मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं, वो मंदिर सिर्फ लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। हिंदू आतंकवाद शब्द जो है वो भी गढ़ा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सोमनाथ मंदिर तक का विरोध किया गया था कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता की तरफ से। राम सेतु पर एक हलफनामा कांग्रेस की तरफ से दायर किया गया था। तो जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तब आप खुद ही ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो एक ही जगह पर हैं और हमारा तो एक ही वोट बैंक है। आप फिर क्या बात कर रहे हैं? आप फिर क्यों पीछे से नारे लगाते हैं कि नहीं ये तो पूरा का पूरा बीजेपी का किया धराया है? विपिन जी। पल्लवी जी, देखिए उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि दिल्ली में जब शाहीन बाग पे आंदोलनकर्ता धरने पे बैठे थे और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे, तो वहां पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आपकी पूरी जल गई, वहां पर दंगे फसाद हुए। तो आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान का दौरा था और वहां पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ गया। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब एक तरफ एक प्रक्रिया सिलसिला शुरू हो चुका था कि आंदोलनकर्ताओं के साथ जानने के लिए कि क्या आपकी नाराजगी है, 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे, तो किसने ये आग में घी डालने का काम करा, किसने उकसाने का काम करा, तो वो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं बार बार हर एक मंच से कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसको हम सलाम करते हैं, वो भोला वाला है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो कोसों मील दूर है राजनीति से। और उसी तरह से आंदोलनकर्ताओं को भी पूरा हक है, लेकिन बीच में मामला खराब करा कुछ नेताओं ने, जिन्होंने आग में घी डालने का काम करा जब वो शाहीन बाग पहुंचे। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चाहते नहीं कि मामला कुछ मुद्दे जो हैं जहां पर अगर पेच फंस जाते हैं उनका कुछ समाधान निकले, तो उनको चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि वही बात है कि वो जो आप अगर 2 कदम आगे लेते हैं और आपको आपके विकास की गति को कोई आगे बढ़ाने की बजाय उसको पीछे कर देते हैं, 4 कदम आपको पीछे हो जाते हैं, तो आप कैसे आप देश को आगे ले जाएंगे? तो ये बातें देखिए, यही मामले को ज्वलन मुद्दा बना देते हैं। आपने शाहीन बाग का आंदोलनकर्ताओं का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ पर कि कैसे मामला एक सुलझ सकता था आराम से। और वही आप राम मंदिर के बारे में बात करें, इतने वर्षों से जो मसला नहीं सुलझ पाया, तो वहां पर उसको राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। तो यहाँ पर तो कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई राजनीतिक दल मौका छोड़ना नहीं चाहता। यही बात है कि ये एक आम आदमी को भी देखिए, आम आदमी को भी सब समझ आता है, जनता जनार्दन होती है और वो अपना जब जनादेश देती है तो वो सुपड़े साफ करना भी जानती है राजनीतिक दलों के और सत्ता पे काबिज करना भी जानती है। ये ताकत है एक आम आदमी के वोट की। और देखिए उसके लिए एक ट्रेंड भी है, उसके लिए सबसे बड़ा ट्रेंड ये भी है कि यहाँ पर हम देखते थे कि पहले जब फ्लाईओवर बनते हैं नए नए, उसका उद्घाटन करना होता है तो इंतजार होता है नेताओं का, लेकिन अब कुछ वर्षों में हमने देखा एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब लोग नेताओं का भी इंतजार नहीं करते, खुद जाके वो उसके नारियल फोड़ते हैं और उसका उद्घाटन कर देते हैं। औपचारिक तरीके से जब देखते हैं कि उसको हरी झंडी मिल गई है किसी एक ऐसे जनमानस की जो जन सुविधाओं की, अगर उसकी आपने शुरुआत करनी है कि कोई फ्लाईओवर है, कोई नई ऐसी सुविधा आई है जन सुविधा, तो उसके लिए तो देखिए तो ये ऐसी नौबत ना आए कि यहाँ पर जनता को खुद कमान अपने हाथ में लेनी पड़े। तो यहाँ पर नेताओं को समझनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कि किसी को भी हक नहीं मिलता कि वो आग में घी डालें। यहाँ पर ये
दायित्व बनता है इनका कि वो जो अगर कहीं पेच फंसा हुआ है, किसी कुछ मुद्दों का समाधान नहीं निकल पा रहा, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ना कि मामले को और ज्वलन मुद्दा बना दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।